आज के ज़माने में हर कोई स्ट्रेस में है। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियाँ, लोगों की बातें, सब कुछ मिलके हमारी खुशी छीन लेते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, खुश रहना एक आदत है और ये आदत हर कोई सीख सकता है। मैं आज आपको 10 ऐसी छोटी-छोटी लेकिन पावरफुल आदतें बताऊंगी जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में ला लिया तो ना सिर्फ खुद को खुश रख पाओगे बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाओगे। 10 हैबिट्स टू स्टे हैप्पी एंड टेंशन फ्री। सबसे पहली चीज़, सुबह उठते ही फ़ोन नहीं, खुद से बात करो। अक्सर लोग उठते ही व्हाट्सएप, न्यूज़, इंस्टाग्राम देखते हैं और दिन की शुरुआत दूसरों के दिमाग से करते हैं। आपको खुद को टाइम देना है, चाहे 5 मिनट ही सही, और खुद को बोलना है उठते ही कि आज का दिन मेरा है और मैं इसको खुल के जीने वाली हूँ। हर दिन ऐसे ही शुरुआत करना, ट्रस्ट मी, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ जो मैं बार बार बोलती हूँ, हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो, सिर्फ अपने लिए। ना किसी के यूट्यूब कंटेंट के लिए, ना किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, ना किसी के व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। जो फ्री होते ही टाइम आप फ़ोन को या दूसरों को देते हो ना, वो दूसरों के कंटेंट को टाइम दे रहे हो, खुद को टाइम नहीं दे रहे हो। खुद के लिए टाइम निकालना मतलब वो टाइम सिर्फ खुद का हो। उस टाइम पे आप और आपकी खामोशी, आपके मन की बातें जो आप सुनते ही नहीं हैं, या फिर एक कप चाय के साथ आप खुद से बातें कर सकते हैं। अपने लिए वक्त निकालना खुद से प्यार करना होता है। तीसरी चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करो। मान लिया आप दिन भर में पानी अच्छे से नहीं पीते हैं और आपने आज ठाना कि अब से मैं पानी अच्छे से पीऊँगी। अगर आपने ये काम भी अच्छे से कर लिया ना, तो उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करो। हर छोटे से छोटे एफ़र्ट्स की इज़्ज़त करो। अपनी खुद की इज़्ज़त करो और कोई नहीं करेगा। चौथी चीज़, किसी से कंपैरिज़न मत करो, किसी से तुलना मत करो। अरे वो दोस्त, उसका इतना बड़ा फ्लैट, अरे उसके पास ये वाली गाड़ी, अरे उसका सफ़र अलग है, आपका अलग है, आपके रास्ते अलग हैं, उसका रास्ता अलग है। कंपैरिजन का दूसरा नाम डिप्रेशन होता है, याद रखिएगा। पांचवी चीज़, नेचर के साथ टाइम गुजारो। आजकल हम 5-6 लेडीज़ हैं, हमने स्टार्ट किया है सुबह का 1 से 1.5 घंटा सिर्फ अपनी हेल्थ को देना, और वो हम डेली देते हैं। मौसम ठीक है तो अपने कॉलोनी के पार्क में हम योगा कर लेते हैं। मौसम ठीक नहीं है, बारिश आ रही है, कुछ भी है, हम बाहर लेक पे निकल जाते हैं। और बारिश आ रही है, कुछ भी है, हम कागज़ के तो नहीं बने, बस हमने ठाना है रूटीन नहीं टूटना चाहिए। तो वही चीज़ आप भी कर सकते हैं नेचर के साथ, पार्क में जहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे सुबह की वॉक करना, वहाँ पे भागना। आप मेरे आने वाले वीडियोस में भी देखोगे और पहले भी आपने पुराने वीडियोस में अभी इन दिनों में देखा होगा। छठी चीज़ है, ना कहना सीखो बिना गिल्ट के। मुझे ना लोग पहले बोलते थे, यार तू हर चीज़ कर लेती है तो ये भी कर लेगी, मेरे लिए ये कर देना। देखो, अच्छा करना सबके लिए बस अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें किसी काम के लिए ना भी कहना पड़ता है। स्टार्टिंग में लोग हर्ट होंगे, लेकिन आप खुश हो जाओगे और लोगों को आदत पड़ जाएगी कि इसको फॉर ग्रांटेड मत लो, है ना। आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले, ऐसा मत होने दो, तकलीफ़ आपको ही होगी बाद में। सातवीं चीज़ है, लोगों को या फिर किसी को भी, भगवान जी को भी ग्रैटिट्यूड करना सीखो, जिसने आपके लिए एक छोटी से छोटी अच्छी चीज़ की है, या भगवान जी जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने आपको बनाया है। और अब आप फ्री हो, अब आप जो चाहे कर सकते हो अपनी मेहनत से। रात को 3 चीज़ें मैं हमेशा ऐसे सोच के सोती हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, या फिर आज के दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
ताकि कल को कोई बुरी चीज़ भी हो जाए तो मैं अच्छी चीज़ों को भी याद रखूं कि कोई बात नहीं, ये बुरा हुआ है, इतना सब कुछ और भी तो अच्छा हुआ है। और 8वीं चीज़, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ। मैं पहले ना हर एक को खुश करने का, प्लीज़ करने का कोशिश करती थी, पर नेगेटिव लोग हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालते ही हैं, ये उनकी फितरत है। अब मैं पोलाइटली डिस्टेंस बना लेती हूँ ताकि उनको भी बुरा फील ना हो और मेरे अंदर भी नेगेटिविटी ना जाए। 9वीं चीज़, अपने माइंड को बिज़ी रखो क्रिएटिव कामों में। ओवर थिंकिंग से बचो। जब भी ओवर थिंकिंग हो, कुछ नया स्किल सीखने लग जाओ, कुछ नई रेसिपी बनाने लग जाओ, अपने बच्चे के साथ बाहर घूमने निकल जाओ। ओवर थिंकिंग से बचना है। और जो लेडीज़ ओवर थिंकिंग के चक्कर में फ़ोन पे बातें करने में लगी रहती हैं इधर उधर घर पे, वो काम नहीं करना है। वो कोई क्रिएटिविटी वाला काम नहीं है। बातें करिए, अपने हैं, अपनों से बातें करना बनता भी है, लेकिन फालतू की बातें ना हो। आपका भी टाइम प्रीशियस है और सामने वाले का भी। तो उन टाइम में आप कुछ भी और स्किल सीख सकते हैं। चाहे आपको रोज़ के 10 मिनट मिले, 10-10 मिनट मिला के आप 1-1.5 साल में किसी भी स्किल में माहिर हो सकते हैं। थोड़ा और वक्त ज़्यादा मिले तो अपने जो स्किल सीखनी है उसको ज़्यादा टाइम दे दो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। हर एक मिनट काउंट होता है, याद रखिएगा। 10वीं चीज़, हर दिन एक अच्छा काम करो, अपने लिए या दूसरों के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन एक अच्छा काम। जैसे कि अभी पहले मैं अकेले घूमने निकलती थी बाहर, तो रास्ते में मुझे कोई रेहड़ी वाला रेहड़ी पे ही सोए मिलता, तो मैं सोचती थी अभी ये उठेगा, इसके पास पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं। और फ़ोन तो हम लेके निकलते ही हैं, फ़ोन में गूगल, पेटीएम ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि मैंने वो कभी चीज़ शूट नहीं की, कभी उसका क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि जो खुशी ऐसे होती है ना, उनको चीज़ें सामान देने में, उनको उठाते ही रेहड़ी पे जो सो रहे होते हैं सड़क किनारे और हम उनको देते हैं कुछ भी, पानी, बिस्किट, कुछ ये जो फ्रूटी वाला जूस होता है, उनके चेहरे की स्माइल ही अलग होती है। अगर सामने उनके फेस के सामने आप कैमरा लगा दोगे रिकॉर्ड करने के लिए, तो उनकी वो असली वाली स्माइल गायब हो जाती है। इसलिए मैं कभी ये वाली क्लिप लेती नहीं हूँ, हिम्मत ही नहीं होती मेरी, क्योंकि मुझे उनकी रियल खुशी देखनी होती है। दोस्तों, खुश रहने के लिए पैसा या लग्ज़री ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है आपका अपना माइंड सेट। छोटी छोटी आदतें जो आप हर दिन फॉलो कर सकते हैं, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। आप ज़िंदगी में चाहे किसी भी रोल में हो, आप माँ हो, बेटी हो, वाइफ हो, या सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने वाली एक सिंपल वुमेन हो, मैन हो, खुश रहना आपका राइट है और ये राइट आप खुद को दे सकती हैं। अगर इनमें से किसी भी बात ने आपको पॉजिटिव फील करवाया है तो एक स्माइली कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं और साथ में ये भी बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी आदत है जिसको आप आज से ही छोड़ दोगे और कौन सी ऐसी आदत है जिसको आप आज से ही अपनाना शुरू कर दोगे। आप सब से मुझे बहुत प्यार मिला है। आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि कैसे खुद को टेंशन फ्री रखा जाए, तो किसी से उम्मीद कम करो, खुद से ज़्यादा उम्मीदें रखो। सबसे ज़्यादा दुख होता है जब हम किसी और से उम्मीद लगाते हैं कि वो समझेगा, वो इस बात को मेरी अप्रिशिएट करेगा। जब मैंने ये रूल बनाया कि मैं सिर्फ खुद से उम्मीद रखूँगी, मेरी लाइफ बहुत सिंपल हो गई। जब किसी से उम्मीद नहीं होती तब उनका छोटा सा प्यार भी सरप्राइज़ लगता है। इसलिए किसी से उम्मीद नहीं, खुद से उम्मीद रखो। और हफ्ते में एक दिन तो नो जजमेंट डे ज़रूर रखो। हफ्ते में एक दिन डिसाइड करो कि आज मैं किसी को जज नहीं करूँगी, ना खुद को ना किसी और को। जैसा वो दिन बीत रहा है उसको खुशनुमा तरीके से बीतने दूँगी। अपनी बॉडी से भी कोई कंप्लेन नहीं करनी, अपने मूड से भी कोई कंप्लेन नहीं करनी, अपने घर में रहने वाले सदस्य से कोई कंप्लेन नहीं करनी है। उस दिन आप जीत जाओगे, जिस दिन आप बिना गिल्ट के रहोगे, किसी से कोई कंप्लेन नहीं रखोगे। उस दिन आप वाकई में जीत जाओगे। मिरर में देख के मुस्कुराओगे, खुद के ऊपर गर्व होगा, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी।
परफेक्ट होने का प्रेशर हटाओगे तो खुशी भी आ जाएगी। घर का काम अगर आपको कोई मिल रहा है, उसको भी एक हीलिंग समझो। कपड़े रखना, झाड़ू लगाना, जो कोई आप काम करते हो, या तो खुश होके करो या छोड़ दो। ज़िंदगी में कोई भी काम आप कर रहे हो, या तो कुछ ऐसा तरीका निकालो, अगर आपको वो काम अच्छा नहीं लगता, कि वो आपका काम छूट जाए। आपको नहीं पसंद है, आप नहीं करना चाहते हो, तो कुछ ऐसा करो कि वो काम आपका छूट जाए। नहीं तो जो भी काम आपको मिल रहा है, उसको खुशी खुशी आपको करना है। और ना अपने छोटे छोटे गोल बनाओ। एक दिन में दुनिया नहीं पलटती है, एक दिन में आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। मैं पहले ना बड़े गोल बना लेती थी, फिर हर वक्त गिल्ट फील करती थी। अब मैं हर दिन के लिए छोटा टारगेट लेती हूँ कि आज मुझे ये करना है, एक छोटा सा काम। अगर मैं उसको 50% भी कर पाई ना, तो मैं खुद को शाबाशी देती हूँ कि कोई बात नहीं, 50% हुआ ना, 50 क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न फाइंड आउट करती हूँ। और फिर कोशिश करती हूँ कि जो काम ये मैं नेक्स्ट टाइम करूँ तो मैं इसको 100% कर पाऊँ। और 100 ना भी कर पाऊँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे कोशिश करते रहना है। ज़िंदगी का नाम ही कोशिश करते रहना है। और कभी कभी रोना भी ज़रूरी है। मैं कभी अपने आप को इमोशनल होने से नहीं रोकती हूँ। रोने का मन करता है, आंसू आते हैं तो निकाल लेती हूँ, फिर मन हल्का हो जाता है, फिर उठती हूँ, नई शुरुआत कर लेती हूँ। रोना वीकनेस नहीं होता है, क्लींजिंग है, आँखों की भी, आपके माइंड की भी। टीयर्स भी टेंशन का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कभी रोना आए तो रो लिया करो। किसी एक पुरानी छोटी खुशी को वापस जी सकते हो, पुरानी यादों को जी सकते हो। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, आपके बच्चे की पुरानी यादें जिसको देख के आप मुस्कुरा पाओ, या फिर आपकी कोई पुरानी यादें, आपके पुराने पिक्चर्स जिसको देख के आप मुस्कुरा पाओ। और एक और चीज़, कभी किसी से कंप्लेन मत रखो। किसी से बात नहीं करते थे, किसी से झगड़ा हुआ है, चाहे गलती सामने वाले की हो, उसको सुलझा लो, बहुत मन हल्का हो जाएगा। और जब भी अपने दोस्तों से मिलते हो तो कभी किसी की चुगली या कोई किसी की बुराई वाली बातें मत करना। देखना आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी रहेगी ना कि आप ये सोचोगे यार कोई परफेक्ट नहीं है, मैं किसी के बारे में भी कैसे कोई कमेंट कर सकती हूँ जब मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ। जिस दिन ये सोच लोगे ना यार, सच में आपकी लाइफ बदल जाएगी। और एक मतलब एक फिक्स मत रखो चीज़ कि मुझे तो बस इसी इंसान से बात करनी है और इससे नहीं करनी है। इंसान है दुनिया में भगवान के बनाए हुए, हर कोई अच्छा है। हर इंसान से आप कुछ न कुछ सीख सकते हो। इसलिए मैंने अभी अपने आप को सीमित नहीं रखा है। मेरा कोई एक बिल्कुल ही सीमित सर्कल नहीं है।